हेलो दोस्तों, देखिए स्क्रीन को देख के आप जान चुके हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज जो टॉपिक है वो है बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है। देखिए काफ़ी सारे पेरेंट्स का मुझे मैसेज मिला और मेरे पर्सनल मैं अपने प्रैक्टिस में देखता हूँ कि इस बात को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है सर। एज के साथ साथ जो हाइट है वो काफ़ी कम है और कहीं न कहीं ये पर्सनालिटी में एक विशेष योगदान रखता है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी जानकारी मिले जिससे आप अपने बच्चे की हाइट पर ध्यान दें और उसकी हाइट को सही कर सकें, उसके हाइट के ग्रोथ में आप उसकी मदद कर सकें। तो सबसे पहली बात देखिए, जो हाइट होती है वह आज की जो खराब जीवन शैली है उस पे विशेष तरह से हम कह रहे हैं कि डिपेंड हो गई है। मतलब हाइट का न बढ़ना जो फैक्टर है इसके पीछे, जो इसके पीछे के कारण हैं, उसमें सबसे पहला कारण जो आता है वो होता है खराब जीवन शैली। दूसरी बात कि स्क्रीन जो है आजकल बच्चे ज़्यादा यूज करने लगे हैं। शुरुआत में ही होता क्या है कि पेरेंट्स अपने को फ्री करने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल वगैरह दे देते हैं और वो स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं। आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या स्क्रीन का यूज हो गया है, मोबाइल स्क्रीन का यूज हो गया है। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो स्कूल उनको जो है कहता है पेरेंट्स से कि एक लैपटॉप भी रिक्वायर्ड है, तो लैपटॉप भी पेरेंट्स उनको आसानी से दे देता है। तो उनका मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन का ज़्यादा यूज करना भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। वो स्कूल में टाइम देते हैं 4 से 6 घंटे, उसके बाद फिर आकर के घर पे 3-4 घंटे स्क्रीन में बिजी हो जाते हैं, फिर अपना होमवर्क वगैरह करते हैं, तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाए। तो जो कारण की बात मैं करूँगा उसमें ये एक बड़ा कारण बन जाता है कि स्क्रीन यूज बच्चों का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है। दूसरा, पोषक तत्वों की कमी। देखिए हम लोग अपने बच्चों को पैकेट वाले आइटम ज़्यादा दे रहे हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स उनको कुरकुरे, चिप्स इस तरह के आइटम्स दे रहे हैं। देखिए कंपनियां उसका प्रचार भरपूर मात्रा में कर रही हैं और प्रचार का असर हर आदमी पे पड़ता है। बच्चे चूँकि टीवी वगैरह देखते हैं तो उनके दिमाग में एक सेट हो जाता है कि हमको कुरकुरे खाना है, ये खाना है, चिप्स खाना है। तो ये जो आइटम्स हैं, उसके बाद जंक फूड का ट्रेंड्स चल रहा है। तो जंक फूड वगैरह बच्चों के लिए समझ लीजिए जहर है एक तरह से। वो उससे उनको पर्याप्त पोषक तत्व शरीर को नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। अपर्याप्त नींद, पूरी नींद ना हो पाना एक कारण बनता है। और एक कारण जो बनता है विशेष रूप से वो होता है जेनेटिक कारण। जेनेटिक कारण का मतलब जिनके पेरेंट्स पहले से इनकी कद नहीं बढ़ पाए हैं, उनके पेरेंट्स के कारण अगर बच्चों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो वो जेनेटिक होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि शारीरिक गतिविधियाँ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं, क्योंकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय स्क्रीन पर देने लगा। तो इन चीज़ों पे आप अगर ध्यान देंगे तो ये सबसे बड़े कारण बन गए हैं आज के डेट में बच्चों के हाइट के ग्रोथ के लिए, उनके शरीर की ग्रोथ के लिए, और भी कई चीज़ों में ये इस तरह की चीज़ें कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रही हैं। अगर अलग अलग हम बात करें इन्हीं बातों को, जो कारण है, देखिए विशेष रूप से इसमें अगर हम कारण जान जाए तो हम उस कारण को ख़त्म करके अपने बच्चे को इस समस्या से निकाल सकते हैं। जो सबसे पहली बात मैंने कहा पोषक तत्वों की कमी, तो मैंने कहा कि जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, गलत खान पान, जिसकी वजह से बच्चों को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी ये सब नहीं मिल पाता है। विटामिन डी वगैरह की जब कमी होने लगती है तो हड्डियां जो है ग्रोथ नहीं कर पाती हैं समय से, तो लंबाई बढ़ नहीं पाती है। दूसरी बात, शारीरिक गतिविधियों में कमी। मैंने अभी बोला कि जब बच्चे स्क्रीन पे ज़्यादा समय देने लगेंगे, मोबाइल में बिजी रहेंगे, लैपटॉप में बिजी रहेंगे, स्कूल टाइम में अपने बिजी हैं, तो उनको जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। आजकल घरों में कुछ इंडोर गेम वगैरह बच्चे खेलने लगे हैं, लूडो खेलने लगे हैं, कैरम बोर्ड वगैरह खेलने लगे हैं। तो ये सब भी एक तरह से
अ, अच्छा नहीं है आपके बच्चे के लिए। बच्चों को बाहर दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए। तो इंडोर गेम से ज़्यादा उनको आउटडोर गेम पे फोकस करिए। दूसरी बात, पेरेंट्स काफ़ी रात तक जगते हैं, 12 बजे तक, 1 बजे तक पेरेंट्स जग रहे हैं। मुंबई वगैरह का ट्रेंड हो गया है कि रात को 12-1 बजे पेरेंट्स सो रहे हैं, लेकिन जो स्कूलिंग टाइम है उनका भी सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो पेरेंट्स के लेट सोने में बच्चे भी काफ़ी लेट सोने लगते हैं, तो बच्चों को पर्याप्त नींद नहीं मिल पाती है। जब पर्याप्त नींद नहीं मिल पाएगी तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हाइट को ग्रोथ करते हैं, जो शरीर को ग्रोथ में लाते हैं, उन हार्मोन्स की बात करें तो वो जब बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते हैं उस समय ये हार्मोन्स जनरेट होते हैं। तो बच्चा जब बहुत लेट सोएगा, सुबह जल्दी उठ जाएगा, तो उसकी जब नींदें पूरी नहीं होंगी तो जो हार्मोन्स रिलीज्ड होते हैं बॉडी के अंदर वो नहीं हो पाएंगे, जिससे बच्चों के शारीरिक विकास में कमी देखने को मिलेगी, उनकी हाइट वगैरह बढ़ नहीं पाएगी। अनुवांशिकी की बात करें तो अनुवांशिकी में तो भाई देखिए, ये अगर देखा जाए तो एक ऐसा कारण है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। माँ बाप से अगर जीन्स की वजह से बच्चों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती। हार्मोनल असंतुलन, जैसे मैंने कहा कि बच्चा जब कायदे से सोएगा नहीं, उसकी नींद नहीं पूरी होगी, उसके हार्मोन्स पूरी तरह से जनरेट नहीं हो पाएंगे, तो इस तरह की समस्या देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों में थायराइड वगैरह भी हो जाता है, तो थायराइड भी हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके वजह से शारीरिक जो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए फिजिकली वो नहीं हो पाता है, उनकी हाइट ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब हम अगर बात करें तो बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या करें, क्या ऐसा करें जिससे हमारे बच्चे की लंबाई बढ़ पाए। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग ध्यान देंगे कि जो जो कारण हमने बताया उसमें सिर्फ एक कारण है जो बच्चों को जेनेटिक कारण उनके जीन्स से मिला हुआ है, बस वही एक कारण है जिसको अगर देखा जाए तो हम आप सही नहीं कर पाते हैं। बाकी और जो भी कारण है उनको हम सुधार सकते हैं और उनसे होने वाली इस तरह की समस्या को भी हम खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैंने जो बताया खान पान, तो खान पान बच्चों का बढ़िया बनाइए, बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन दीजिए। प्रोटीन देने के लिए दूध, दही, अंडा, दाल, सोयाबीन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए। विटामिन डी से भरपूर जो डाइट है उनका बनाइए, उनको खाने पीने में। उन्हें रोजाना धूप में खेलने दीजिए, उन्हें डेली आउटडोर गेम खेलने दीजिए, उनको दौड़ने दीजिए, उनको रस्सी कूदना, आप पहले के ज़माने में यही सब जो है लोग ज़्यादातर करते थे, रस्सी कूदना, स्ट्रेचिंग, इस तरह के एक्सरसाइज बच्चों से कराइए, उनको बाहर दौड़ने दीजिए, खेलने दीजिए, उनको अंदर रखने का प्रयास कम करिए। बल्कि अगर वो जब बाहर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आप उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए साथ में थोड़ा समय दीजिए। देखिए भाई, सब कुछ नहीं मिल सकता, अगर आप बच्चों को समय नहीं देंगे तो आप कहीं न कहीं उनके भविष्य के साथ समझौता कर रहे हैं। और हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के साथ समझौता करे, क्योंकि हाइट भी अपने आप में पर्सनालिटी का एक विशेष हिस्सा होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों की नींद को पूरा होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का तनाव कम होना चाहिए। आजकल की जो स्कूलिंग हो गई है उसमें बच्चे, जितना उनका वेट नहीं है उतना वेट उनके बैग का हो जाता है, तो टेंशन कैसे नहीं बच्चों को होगा। तो इस तरह की चीज़ों के को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हम ये कहेंगे कि बच्चे के एज के हिसाब से ही उसके पढ़ाई का प्रेशर होना चाहिए। और बच्चों को शुरुआत में विशेष रूप से उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर ना डालिए जिससे उनको तनाव ना हो, और उन्हें पर्याप्त नींद मिलनी चाहिए जिससे उनके हार्मोन्स पूरी तरह से डेवलप हो सकें समय के साथ साथ। अब लास्ट में हम आपको बता दें, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनको हम बच्चों के हाइट ग्रोथ के लिए या इनके फिजिकल ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। उन दवाइयों में बेराइटा कार्ब और कैलकेरिया फास, ये दो मेन दवाइयाँ होती हैं। इन दवाइयों को आप 30 पावर में मार्केट से खरीदिए और दोनों दवाइयों को 3 बूंद अलग अलग एक एक चम्मच पानी में डाल करके सुबह शाम दीजिए। लगातार
4 से 6 महीने तक इस दवा का यूज करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक दवा एसबीएल कंपनी एक कॉम्बिनेशन तैयार की है कुछ दवाइयों को मिला करके, वो दवा बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है उस दवा का। मैंने अपने पर्सनल प्रैक्टिस में यूज करके देखा है। उस दवा का नाम है राइट हाइट। इसमें क्या होता है, टैबलेट फॉर्म में होती हैं ये दवाइयाँ। इसको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम बच्चे को सिंपली बिना पानी के चूस लेना है, जैसे वह चॉकलेट वगैरह यूज करते हैं। तो अगर इन दवाइयों को लगातार यूज किया जाए तो उनको जो ग्रोथ है उनके बॉडी का वो देखने को अच्छा खासा मिल जाता है। और कभी भी हम बार बार आप लोगों से कहते हैं, दवाइयाँ लेने से पहले अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। कोई भी दवा किसी को भी देने से पहले डॉक्टर से मिलना और उनको समझना, दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी तरह की जानकारी आपको हमारी टीम से लेना है तो स्क्रीन पे मैंने अपने संस्था का नाम और मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया बल्कि विदेशों में भी कुरियर के माध्यम से भेजी जाती हैं। जो भी हो सकेगा हम आपकी इसका सपोर्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।